फाइनली इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट सुपरस्टार और इंडिया के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी किंग का जो है वो टीजर रिलीज हो चुका है। हालांकि ये टाइटल अनाउंसमेंट था, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया उसे हम टीजर बोल सकते हैं। वेट अ मिनट, तुम यहाँ पे डिबेटेबल हो गए ना यार कि यार यहाँ पे तो तुम बोल रहा है कि इंडिया का सबसे सुपरस्टार, सबसे बड़ा सुपरस्टार। मैं मानता हूँ ऐसा, लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जो तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे म्यान और तलवार वाली बात ही नहीं है। अगर दोनों की लेगेसी देखा जाए, शाहरुख खान और प्रभास की, तो दोनों की लेगेसी कहीं ना कहीं अपने आप में ही बड़ी है। तुम अपना सोचो। बट बात करेंगे किंग के बारे में, क्योंकि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इस मूवी को लेकर के इतनी हाइप क्यों है, वो मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, पहली बात तो यहाँ पे शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी होने वाली है, और सुहाना खान सोलो लीड एक्ट्रेस में अगर आएंगी तो फिल्म का जो है वो उस लेवल का हाइप नहीं बनेगा। इसलिए जो है शाहरुख खान इस फिल्म में होना और स्क्रिप्ट में चेंजेस होना वो काफी हद तक रिलेटेबल भी है और जेन्युइन भी है। क्योंकि देखो कि जितनी पिछली मूवी आई है, लास्ट 3 मूवी, तीनों ने अपना कलेक्शन सक्सेसफुली दिया है। डंकी को लेकर रिलेटेबल हो सकते हो या डिबेट कर सकते हो ना कि डंकी ने 1000 करोड़ नहीं कमाए, तो यार 1000 करोड़ ना कमाने से मूवी जो है वो बेकार नहीं हो जाती है। कॉन्सेप्ट अलग था, स्टोरी टेलिंग अलग थी, कहानी अलग थी, तो उसका उसका कलेक्शन कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन जायज रहा है। लेकिन देखो, जब बात एक्शन मूवी की आती है ना, और एक्शन मूवी का अभी दौर चल रहा है। एक समय था जब अमिताभ बच्चन साहब का एक दौर चला था, उस दौर में सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही मूवी देखने को मिलता था। इनफैक्ट अगर कोई स्टोरी टेलिंग या कोई लव स्टोरी वाली मूवी भी आती थी अमिताभ बच्चन के पास, तो उसमें चेंजेस किया जाता था, उसमें एक्शन को ऐड ऑन किया जाता था, क्योंकि उस समय की ऑडियंस जो है वो एक्शन पे काफी ज्यादा ध्यान देती थी। ऑफ कोर्स उसके बाद जनरेशन चेंज हुआ, अलग अलग कॉन्सेप्ट की मूवी आई, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, बहुत सारी चीजों की मूवी आई और लोगों ने सब तरीके की मूवी को पसंद किया। लेकिन अभी कोरोना के बाद एक ऐसा दौर चल चुका है ना, जहाँ पे आपको एक्शन मूवी का बोलबाला ज्यादा नजर आ रहा है एज कंपेरिजन लव स्टोरी थ्रिलर मूवी। अब इनफैक्ट लव स्टोरी को तो लोग क्रिंज बना चुके हैं। लव स्टोरी मूवी आ रही है यानी ये निब्बा निब्बी की स्टोरी बना चुके हैं। इस लेवल पे जो है वो लव स्टोरी अब डिक्लाइन करते जा रहा है। अब तुम बोलोगे कि यार सैयारा मूवी ने तो इतना अच्छा कलेक्शन किया है, उसी ने डिक्लाइन भी करवाया है। सैयारा मूवी में जिस तरीके की ऑडियंस का रिएक्शन रहा है, जिस तरीके से ऑडियंस की वल्गैरिटी रही है ना थिएटर के अंदर, वो भाई एक जेन्युइन जो फैमिली ऑडियंस है वो ये सब चीजें देखने नहीं जाना चाहते हैं, उनको फिल्म एंजॉय करना है, और वो बहुत बड़ा रीजन रहा है। लेकिन जब बात एक्शन की आती है ना, तो या फैमिली ऑडियंस हो या फिर एक न्यू कमर हो या फिर यंग ऑडियंस ही क्यों ना हो, सब जो है वो एंजॉय करते हैं। इसी का एक नतीजा है कि शाहरुख खान की पठान मूवी मैसिव ब्लॉकबस्टर रही थी, जवान मूवी मैसिव ब्लॉकबस्टर रही थी, और वहीं पे डंकी मूवी जो एक जेन्युइन कंसेप्ट के साथ आया था, ठीक ठाक कॉमेडी थी उस मूवी में, ट्रेजेडी भी थी। विकी कौशल ने तो भाई क्या ही परफॉर्मेंस दिया था, फिर भी वो मूवी जो है वो उस लेवल का नहीं कमा पाई जिस लेवल का जवान और पठान कमाई थी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अभी जनरेशन किस लेवल पे चल रहा है। अब बात करते हैं किंग के बारे में। तो जिस तरीके से यहाँ पे इंट्रो दिया गया है, जिस तरीके से ट्रेलर को कट किया गया है, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है इस टीजर का, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि देखो, जब आप एक फेक सीन्स बनाते हो, आप जब एक्स्ट्रा लार्जर देन लाइफ चीजें बनाते हो ना, तो कभी कभी वो नकली लगने लगती है। लेकिन जिस तरीके से आप उसे कन्विक्शन के साथ बनाते हो, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो ना, लोग इंजॉय करते हैं कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। और इस टीजर को लेकर के भी यही हुआ है। क्योंकि देखो, ऑब्वियसली फाइटिंग सीक्वेंसेस में दांते उखड़ के ऊपर आना, फिर गन पॉइंट को पीछे लेना, अगर रियल लाइफ में देखा जाए ना तो वो चीजें नहीं देखने को मिलती है। बट फिल्म में जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जिस स्टाइल में प्रेजेंट किया जाता है, वो काबिले तारीफ है। और ऑब्वियसली इसको लेकर के मुझे क्यों भरोसा है, क्योंकि ये सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी है, जिसके राइटर भी सिद्धार्थ आनंद ही होते हैं। ज्यादा हद तक सिद्धार्थ आनंद के पास ही उनका राइट होता है कि मैं डायरेक्शन जो दे रहा हूँ वो किस कन्विक्शन के साथ दे रहा हूँ। क्योंकि हाल में ही जो पठान, शाहरुख खान की सालों साल से जो सूखा पड़ा हुआ था, उसको जो है रिवाइव देने का काम किया था पठान मूवी ने, और वो किसने बनाया था? सिद्धार्थ आनंद ने। और उसके प्रोड्यूसर कौन थे? यशराज बैनर। अब यशराज बैनर और सिद्धार्थ आनंद के बीच में क्या लफड़ा चल रहा है वो मुझे नहीं मालूम। हो सकता है क्रिएटिव डिफरेंसेस का बात हो सकता है कि यार क्रिएटिव डिफरेंसेस का बात ना हो, बातें नहीं बन रही हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। पर्दे के पीछे की कहानी ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो, लेकिन इससे नुकसान जो है ना, मुझे ऐसा लगता है यशराज बैनर को होने वाला है। क्योंकि देखो, जिस तरीके से सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिल्ड किया गया था, वहां पे सिद्धार्थ आनंद का पकड़ बहुत बड़ा था, क्योंकि पठान से ही जो है वो एक यूनिवर्स को बिल्डअप करने की बात चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण वॉर 2 आई, जबकि वॉर जो है वो सिद्धार्थ आनंद ने ही बनाया था और में से ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन वॉर 2 जो है वो खिचड़ी बन करके रह गई। मैं अयान मुखर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया ना वॉर 2 को, वो बेकार था। लेकिन यहाँ पे किंग को लेकर के मुझे पर्सनली
फाइनली जो है वो एक्शन सीक्वेंसेस या स्टोरी टेलिंग में कहीं से भी निराशाजनक तो नहीं देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली शाहरुख खान आ रहे हैं और शाहरुख खान को पता है कि भाई कैसे हाइप बिल्डअप किया जाता है। तो इसका नतीजा ये है कि इस टीजर और इस मूवी को लेकर के ना ऑडियंस में हाइप भड़ भड़ के बड़ी होगी, कलेक्शन भी उसी लेवल का होगा। खैर मेरे भाई, इस टाइटल अनाउंसमेंट को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए